आपने कभी सोचा है पैसा सिर्फ एक चीज है या एक ऊर्जा है? एक ऐसी शक्ति जो दिखती तो है नोटों में, लेकिन महसूस होती है हमारे सोच, डर, आशा और सपनों में। मरिया नेमिथ कहती हैं, मनी इज कंजील्ड लाइफ एनर्जी, यानी पैसा आपके जीवन की जमा हुई ऊर्जा है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने इस बात को समझा और अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। थका हुआ इंसान, आरव की शुरुआत। आरव एक अकाउंटेंट था। 9 से 5 की नौकरी, ईएमआई का दबाव और अंदर से खालीपन। हर महीने सैलरी आती, बिल कटते और वो फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाता। उसके पास पैसे थे लेकिन सुकून नहीं था। उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं बस सर्वाइवल के लिए जी रहा हूं या मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पा रहा? इसी सवाल ने उसे खींचा मरिया नेमिथ की किताब की ओर, द एनर्जी ऑफ मनी, पार्ट 2, पैसा जाकर ऊर्जा। मरिया लिखती है, पैसा एक दर्पण है। ये आपको दिखाता है कि आपकी सोच और भावनाएं कहां जा रही हैं। आरव ने एक नोटबुक निकाली और लिखा, मैं पैसे को लेकर हमेशा डरा क्यों रहता हूं? मैं पैसे को अपने जीवन का दुश्मन क्यों मानता हूं? क्या पैसा सच में बुरा है या मैंने उसे ऐसा बना दिया है? उसे समझ आया, वो पैसे से डरता है क्योंकि बचपन में उसने अपने पिता को कर्ज में टूटते देखा था। उसके लिए पैसा, शान, दर्द। बिलीफ्स का शुद्धिकरण। मरिया कहती हैं, पैसे के साथ आपके संबंध आपके बचपन की छाया होते हैं। आरव ने खुद से सवाल पूछे, क्या मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं? क्या मैं खुद को पैसे के लायक मानता हूं? क्या मैं दूसरों की फाइनेंशियल सक्सेस देखकर जलता हूं? इन सवालों ने उसकी आंखें खोल दी। उसने डेली अफर्मेशन शुरू किए, मैं पैसा आकर्षित करने योग्य हूं। मैं अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता हूं। पैसा मेरी सेवा करता है, मैं उसका गुलाम नहीं। पार्ट 4, इंटेंशन वर्सेस गोल। मरिया कहती हैं, गोल सिर्फ नंबर होता है, इंटेंशन वो भावना होती है जो उसे पैदा करती है। आरव ने पैसा कमाने की बजाय सोचना शुरू किया, मैं पैसा क्यों चाहता हूं? मैं किस पर्पस के लिए पैसा जुटाना चाहता हूं? क्या मेरा खर्च मेरी आत्मा के रास्ते पर चल रहा है? अब वो हर खरीदारी से पहले पूछता था, क्या ये मेरी ऊर्जा का सही उपयोग है? पार्ट 5, एक्शन प्लस इंटीग्रिटी, शाखस फ्लो। मरिया बताती हैं, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है आपकी कमाई, खर्च और सेविंग्स आपके जीवन मूल्यों से मेल खाते हों। आरव ने पहला कदम उठाया। वो एक मनी लॉग बनाने लगा। हर खर्च लिखा, हर इनकम ट्रैक की, अपनी भावनाओं को भी जोड़ा। उसे एहसास हुआ कुछ खर्च सिर्फ वैलिडेशन के लिए होते थे। अब उसने अपनी ऊर्जा को इंटेंशनल बना दिया। पार्ट 6, ऑब्स्टिकल्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं। मरिया कहती हैं, ऑब्स्टिकल्स वे रास्ते होते हैं जहां आपकी ऊर्जा लीक हो रही होती है। आरव ने ये एनर्जी लीक्स पहचाने, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, स्कैर्सिटी माइंडसेट। अब वो इन लीक्स को एक एक करके बंद कर रहा था। हर दिन वो खुद से पूछता, आज मैं अपनी ऊर्जा कहां खर्च कर रहा हूं? क्या मैं इसे सही जगह भेज रहा हूं? पार्ट 7, माफी प्लस कृतज्ञता शाह समृद्धि। मारिया कहती हैं, कृतज्ञता आपके एनर्जी सिस्टम को रीसेट करता है। माफी आपके अंदर के रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करता है। आरव ने खुद को माफ किया, पुराने गलत फाइनेंशियल फैसलों के लिए, उन मौकों के लिए जहां उसने खुद को पीछे खींच लिया शुरू किया। आज मैं उन पैसों के लिए शुक्रगुजार हूं जो मेरे पास हैं। मैं उन लोगों को माफ करता हूं जिनसे मुझे फाइनेंशियल चोट पहुंची। प्लान, नॉट जस्ट बजट। अब आरव ने एक नया प्लान बनाया। नाम था मेरी एनर्जी मैप। इनफ्लो और जॉयफुल एफर्ट्स, आउटफ्लो शान वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट शान पर्पसफुल क्रिएशन, सेविंग्स शान सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। ये कोई साधारण एक्सेल शीट नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की ऊर्जा का नक्शा था। रिजल्ट, जब ऊर्जा बदलती है जिंदगी बदलती है। 6 महीने बाद उसके पास इमरजेंसी फंड था। उसका एक कोचिंग प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। वो हर महीने एक एनजीओ को डोनेशन देने लगा। उसके चेहरे पर सुकून था। कर्ज नहीं, अब पैसा एक बोझ नहीं था, अब पैसा उसका साथी बन चुका था। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करो, मैं अपनी मनी एनर्जी अलाइन कर चुका हूं, पैसा अब मुझसे प्यार करता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते ऐसी पावरफुल कहानियां देखें जो आपकी सोच को रियलिटी बना दें।